नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 110 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से लोहा का संबंध धातु के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ऑक्सीजन का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न आपको रीजनिंग के आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये लोहा से धातु कैसे लिख रहा है, लोहा से धातु कैसे संबंधित है। देखिए आपका लोहा क्या होता है, लोहा आपका एक धातु होता है, तो यहाँ पे आपका लोहा से धातु लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा एक गैस होता है, तो यहाँ पर हमारे गैस भरे जाएंगे। गैस हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोचेंगे कि हमारा 3, 1, 4 और 6 से ये 15 कैसे लिख रहा है, 4, 5, 2 और 7 से 19 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 2, 1, 9 और 3 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 3, 1, 4 और 6 से 15 लाना है। इन्हीं चारों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके हमें 15 लाना है। अगर हम लोग सिंपल तरीके से सोचेंगे तो क्या करेंगे, एकदम आसान तरीके से, तो सभी को आपस में जोड़ कर देखेंगे। सभी को आपस में जोड़ कर देखते हैं। 3 + 1 करेंगे तो 4, 4 + 4 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, और 8 + 6 दोस्तों हमारे 14 होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 15 लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि यहीं से ये वाला तरीका को गलत मान लेंगे और दूसरे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने लगेंगे। नहीं दोस्तों, अगला ऑप्शन भी तो हमारा है। ए वाले ऑप्शन में देखते हैं, सभी को आपस में जोड़कर 4 + 5 करेंगे तो 9, 9 + 2 करेंगे तो 11, और 11 + जब हम लोग 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 15 था तो हमें जोड़ने से 14 बनता है। यहाँ पे देखिए 19 है तो हमारे जोड़ने से 18 बनते हैं। यानी कि दोनों को, सभी संख्या को आपस में जोड़कर एक एक ऊपर से जोड़ दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़कर एक संख्या एक ऊपर से जोड़ देंगे। देखिए 2 + 1 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। 3 + जब हम लोग 9 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, और 12 + 3 जब हम लोग करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। सभी में देखिए एक ऊपर से जोड़ दिए थे तो इसमें भी एक ऊपर से जोड़ देंगे। 15 + 1 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। 16 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 16 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं।
श्रृंखला को देखिएगा, पहले हमारा 2 है, 2 के बाद देखेंगे तो हमारा 3 है, 3 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 7 है, 7 के बाद देखेंगे तो हमारा 16 है, 16 के बाद दोस्तों हमारा 32 है और 32 के बाद देखिए क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार का हमारा श्रृंखला है? श्रृंखला हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 2 से 3 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका +1 का अंतर हो जाएगा। 3 से 7 लिखा हुआ है, इसमें आपका +4 का अंतर हो जाएगा। 7 से 16 लिखा हुआ है, इसमें आपका +9 का अंतर हो जाएगा। 16 से 32 लिखा हुआ है, इसमें आपका +16 का अंतर हो जाएगा। अंतर को देखिएगा, 1 का है, 4 का है, 9 का है, 16 का है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1 आपका क्या है, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 4 आपका ये 2 का स्क्वायर है, 9 ये आपका 3 का स्क्वायर है, 16 ये आपका 4 का स्क्वायर है। यानी कि अंतर हमारे कुछ इस प्रकार के हैं, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। तो अगले अंतर दोस्तों हमारे 5 के स्क्वायर हो जाएंगे। 5 के स्क्वायर हमारे 25 होते हैं, यानी कि अगले में हम लोग +25 संख्या में जोड़ देंगे। 32 + 25 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 32 + 25 दोस्तों हमारे कितने होते हैं? 32 + 25 हमारे कितने होते हैं? 57 होते हैं। 57 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? देखेंगे 57, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 57 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 43 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 39 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आपका ये 43 से 12 कैसे लिख रहा है, हम लोग 43 से 12 कैसे ला सकते हैं। देखिएगा 43 को ध्यान से, तो ये आपका 4 और 3 से मिलकर बनता है। अगर 43 के दोनों संख्या को आपस में हम लोग गुना कर लेते हैं, यानी कि 4 × 3 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। देखिए 12 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही से हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 39 है, 39 हमारे 3 और 9 से मिलकर बनते हैं। देखिए 43 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर लिए थे, तो उसी प्रकार से हमारा संख्या 39 है, तो 39 के भी दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। जब 3 × 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। 27 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे 27 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारा ALN लिखा हुआ है, इसको हम ले लेते हैं, हमारा ALN है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा DNP लिखा हुआ है, DNP। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा GPR लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? GPR। और इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार से हम लोग श्रृंखला को सोचेंगे? अगर आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा तो देखिए A से D लिखा हुआ है, इसमें आपका +3 का अंतर हो जाएगा। फिर L से N लिखा हुआ है, इसमें आपका +2 का अंतर है। फिर N से P लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 का अंतर है। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए D से G लिखा हुआ है, इसमें आपका +3 का अंतर है। N से P लिखा हुआ है, इसमें आपका +2 का अंतर हो जाएगा। और P से R लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी हमारा +2 का अंतर हो जाएगा। यानी कि पहले वाले में +3 और बाकी दोनों वाले में +2 का अंतर है। तो वही से हम लोग GPR के भी साथ करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हम लोग G+3 करेंगे। G+3 हमारे कितने होते हैं? J होते हैं। फिर हमारा P है तो P+2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? R हो जाएंगे। फिर हमारा R है, जब R+2 करेंगे तो हमारे T हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों? हमारा JRT लिखा हुआ है। JRT हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे JRT भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे BAD से ये 7 कैसे लिख रहा है, SAP से ये 9 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा BAN से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले हमारा BAD है, BAD को हम लोग लेंगे। देखिए हमारा BAD है। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, A हमारे पहले पर और D हमारे चौथे पर। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 1 करेंगे तो 3 और 3 + 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। देखिए 7 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग SAP को लेंगे। देखिए SAP इसको भी ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो S हमारे 19वें नंबर पर आते हैं, ये हमारे पहले नंबर पर और P दोस्तों हमारे 16वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 19 + 1 करेंगे तो 20 और 20 + 16 करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। और 36 देखिए आपका 3 और 6 से मिलकर बनता है। 36 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 6 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। देखिए 9 आपका यहाँ पर लिखा हुआ था और ये जो 7 था ये सिंगल था, इसलिए 7 से 7 ही है, लेकिन 36 आपका 3 और 6 से मिलकर बनता है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 9 बनता है। उसी प्रकार से हम लोग BAN को लेंगे। देखिए BAN इसको भी ABCD के हम लोग क्रमानुसार देखेंगे तो B हमारे दूसरे नंबर पर, E हमारे पहले नंबर पर और N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 1 करेंगे तो 3 और 3 + जब 14 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 17। 17 देखिए आपका 1 और 7 से मिलकर बनता है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 7 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर A में दोस्तों हमारे 8 दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है भाई बहन और परिवार, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए आपका भाई है, बहनें हैं और परिवार है। देखिए परिवार के अंदर ही हमारे बहनें और भाई दोनों आते हैं, तो परिवार के अंदर ही हम लोग दोनों को रख देंगे। और ये दोनों अलग अलग है, भाई हमारे अलग होते हैं और बहनें हमारे अलग होती है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिए 1600 है, ऑप्शन बी में देखिए आपका 2500 है, ऑप्शन सी में 3600 है और ऑप्शन डी में दोस्तों हमारा 4000 दिया गया है। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपका 1600 ये आपका क्या होता है, ये आपका 40 का स्क्वायर होता है। फिर देखेंगे 2500 तो ये आपका क्या होता है, 50 का स्क्वायर होता है। फिर हम लोग देखेंगे तो 3600 ये हमारे 60 के स्क्वायर होते हैं। लेकिन फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी में 4000 किसी का भी ये स्क्वायर नहीं होता है। यानी कि सबसे अलग दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, यही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न हमारा 27 × 3 / 30 जोड़ 5 घटाव 125 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे।
घटाव का मतलब जोड़ है, यानी कि जहाँ पे घटाव का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। और गुना का मतलब भाग है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। और हमारा भाग का मतलब घटाव है, यानी कि भाग के चिन्ह के जगह पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। पहले हमारा 27 है, 27 के बाद देखेंगे तो हमारा गुना है। गुना का मतलब देखिए आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर हमारा भाग के चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हमारा 3 है, फिर हमारा भाग का चिन्ह है। तो भाग का मतलब देखेंगे, देखिए भाग का मतलब घटाव है, यानी कि यहाँ पर घटाव 30 हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जोड़ का चिन्ह है। जोड़ का मतलब देखेंगे, देखिए जोड़ का मतलब आपका गुना है, यानी कि आपका यहाँ पे गुना 5 हो जाएगा। फिर घटाव है। घटाव का मतलब देखेंगे, देखिए घटाव का मतलब आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 125 हो जाएगा। इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, उसके बाद हमारे गुना के, फिर घटाव के, फिर जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। जब 27 भागा 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 9 घटाव 30 गुना 5 जोड़ 125, इसको हम लोग आगे करेंगे। तो देखिए अब गुना के काम करेंगे। जब देखिए 9 घटाव 30 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 125। देखिए 9 घटाव 125 जोड़ 9 घटाव 150 जोड़ 125, इसको करेंगे। 9 प्लस 125 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 134 हो जाएंगे। 134 घटाव 150 हमारे कितने होते हैं? -16 होते हैं। -16 दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे -16 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। फिगर को देखिएगा तो पहले हमारा एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंदर ही हमारा एक और चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से दिया गया है। बस इसको 90 डिग्री के कोण पे घुमा दिया गया है। इस वाले चतुर्भुज में पहले हम लोग त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। तो जब भी हम लोग चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करते हैं तो कौन सा ट्रिक यूज करते हैं? पहले छोटे छोटे खंड को काउंट करके उसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो इसमें हमारे छोटे छोटे खंड देखिए, एक हो जाएगा ए, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा हमारा ए हो जाएगा। इसमें हमारे 4 छोटे छोटे खंड है, यानी कि जब हम लोग 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति में हमारा 8 त्रिभुज बनता है। अभी इसमें और त्रिभुज बनता है। देखिएगा 9वां आपका ए बन जाएगा, 10वां आपका ए हो जाएगा, 11वां आपका ए हो जाएगा और 12वां आपका ए हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में दोस्तों हमारे टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं। 12 हमारे कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले